गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट आप A4 साइज प्लेन पेपर पर बना सकते हैं या ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं, जिसको फिर आप फाइल अप करेंगे। आपको वो चीज़ फिर फाइल करना है, राइट, फाइल में लगाएंगे। ये आपके सामने जो है पेज नंबर 1, दिस इज़ पेज नंबर 1, जो कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन कर्नाटका, ये आपको लिखना है। कर्नाटक जैसे कि आपको पता है एक इंडिया का एक स्टेट है। आपका टॉपिक चाहे कोई भी हो, आपको अपने टॉपिक को में कर्नाटक के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। कर्नाटक राज्य से भी अपने टॉपिक को जोड़ना है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट पेज पर, जैसे कि आप फर्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं कि ये आपको लिखना है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन कर्नाटका और फिर ये स्कूल का नाम। ये लिखने के लिए आप स्केच कलर पेन यूज करेंगे या फिर स्पार्कल पेन यूज करेंगे, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव हो, आपका प्रोजेक्ट एक सुंदर बने, अच्छा बने। बॉर्डर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का बॉर्डर डिजाइन कर सकते हैं। ये आपका पेज नंबर 1 हो गया। इसके बाद ये है आपके सामने पेज नंबर 2, दिस इज़ पेज नंबर 2, जिसमें कि स्टूडेंट डिटेल आएगी। ऐसे ही आप लिखिएगा। ऊपर स्केच कलर पेन से आपको लिखना है स्टूडेंट डिटेल। इसके बाद आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे। फिर हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक, लिसन केयरफुली, सभी बच्चे ध्यान से सुने। जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो जैसे कि मैडम ने एक टॉपिक आपको दिया हुआ है ट्रीज, 4C में आपको टॉपिक मिला है ट्रीज। तो ट्रीज आपका टॉपिक है, तो आपका टॉपिक रहेगा ट्रीज इन कर्नाटका, ट्रीज इन कर्नाटका। तो ये बिल्कुल कर्नाटका ऐसे आप लिख लेंगे, ट्रीज इन कर्नाटका। दूसरी बात क्या है, अगर आप ट्रीज के बारे में लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ स्टूडेंट दूसरे टॉपिक भी ले सकते हैं। जैसे कि दूसरे टॉपिक कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट इन कर्नाटका, फॉरेस्ट इन कर्नाटका। और क्या है, रिवर्स इन कर्नाटका। फिर और क्या ले सकते हैं, फेस्टिवल्स इन कर्नाटका। और क्या ले सकते हैं, और भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स इन कर्नाटका, वाइल्ड एनिमल्स इन कर्नाटका, एनिमल्स के बारे में ले सकते हैं आप, ठीक है। कल्चर के बारे में ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, यानी वहाँ की कल्चर, वहाँ का रहन सहन, ये भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो ये इनमें से आप कोई भी टॉपिक आप लीजिए। वैसे तो आपको मैडम ने टॉपिक दिया हुआ है ट्रीज, तो आप यहाँ टॉपिक में जो आप लिखेंगे ट्रीज इन कर्नाटका, या फिर आप जो मैंने अभी और टॉपिक बताए हैं उनमें से भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि आपका टॉपिक जो भी है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SST, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो भी चैप्टर हैं उनकी बुक जो है वहाँ पर आपके टॉपिक से मैच करता हुआ चैप्टर ही आपको सेलेक्ट करना है। यानी अगर आपका टॉपिक ट्रीज है तो ट्रीज जो टॉपिक है इससे मैच करता हुआ लेसन आपको हिंदी में भी सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में, मैथ में और साइंस और SST, 5 सब्जेक्ट में ट्रीज से मिलता जुलता चैप्टर आप सिलेक्ट करेंगे।
तो ये अभी हमारी बात हुई पेज नंबर 2 के बारे में, जिसमें टॉपिक आप वो लिखेंगे और फिर लिखेंगे स्कूल का नाम, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर आते हैं। पेज नंबर 3 आपका है इंडेक्स। ये सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर और रिमार्क ये आप लिखेंगे और ये टेबल बनाएंगे, जिसमें आप ध्यान से एक बार फिर से देखिए। पेज नंबर 1 कवर पेज बिल्कुल सभी के लिए एक जैसा है, कॉमन है। पेज नंबर 2 स्टूडेंट डिटेल, जिसके बारे में हमने पहले बात की है, और ये है पेज नंबर 3 जिसके बारे में अभी सामने आप देख रहे हैं। ये इंडेक्स है, दिस इज पेज नंबर 3। ये आपका जो है पेज नंबर 3 है, तो ये इंडेक्स हो गया। फिर पेज नंबर 4 पर सर्टिफिकेट आएगा, पेज नंबर 5 पर आएगा एक्नॉलेजमेंट। ये है पेज नंबर 5। इसके बाद 5 पेज बिल्कुल कॉमन है, सभी के लिए एक जैसे लगेंगे। आपकी फाइल में जो पहले 5 पेज हैं वो टॉपिक आपका चाहे कोई भी हो, आपको पहले 5 पेज इसी तरह लगाने हैं, इसी तरह डिजाइन करने हैं। तो अभी हम पहले 5 पेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये 3 पेज हो चुका है, जैसे पेज नंबर 4। ये अब पेज नंबर 4 आप कैसे डिजाइन करेंगे। पेज नंबर 4 सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम लिखना है, क्लास, और यहाँ स्टेट में लिखना है कर्नाटक स्टेट, और यहाँ टीचर्स नेम, टीचर्स नेम में आपका क्लास टीचर का नाम आएगा, राइट। सर्टिफिकेट में यहाँ टीचर्स नेम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 5, ये है आपका पेज नंबर 5, जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट आपका जो हेडिंग रहेगी पेज नंबर 5 पर। आपको अपना प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बनाना है। स्केच पेन यूज करना है लिखने के लिए, और स्पार्कल पेन यूज कर सकते हैं, और मल्टी कलर पेन भी आप यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर पेन। फिर अभी हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट, जो कि पेज नंबर 5 है। आपका पेज नंबर क्या है, 5, जिसमें आप टीचर का नाम लिखेंगे, यानी अपने क्लास टीचर का नाम, प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे श्री अमरदीप सिंह, और स्टेट कर्नाटक, और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे, ब्रैकेट में अपना नाम लिखेंगे, नेम, योर नेम, और यहाँ पर डेट। तो इस तरह करके आपका पेज नंबर 5 जो है, ये पेज नंबर 5 भी पूरा हो गया। अब हम पेज नंबर 6 के बारे में आते हैं। अब ये पेज नंबर 6 जो है, अब आगे जो हमें पेज लगाने हैं हर सब्जेक्ट यानी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, वो उसके 3 पेज, लगभग 2 या 3 पेज आपको लगाने ही हैं कंपलसरी। तो एक पेज तो आपका इस तरह डिजाइन होगा, जैसे कि जिसमें कि आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। एक तो आपको क्या लिखना है, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सपोज आप इंग्लिश का पेज पहले लगा रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट, हिंदी का लगा रहे हैं हिंदी लिखिए, मैथ का लगा रहे हैं तो मैथ लिखिए, ठीक है। और उसके बाद जो लेसन आपने आपके टॉपिक से मैच करता हुआ है उस लेसन का नाम लिखेंगे। वो लेसन का नाम आप लिखेंगे पहले सब्जेक्ट का और फिर लेसन का। सपोज यहाँ सब्जेक्ट लिखा है EVS या SST, फिर SST की बुक में ट्रीज से मिलता जुलता जो लेसन है, ट्रीज आपका टॉपिक है, ट्रीज मेन टॉपिक क्या है, ट्रीज। तो ट्रीज से मैच करते हुए लेसन का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद उससे रिलेटेड आप 2 पेज आपको लगाने हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट में 2-3 पेज आप लगाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब जो सब्जेक्ट वाइज पेज लगेंगे उसमें आप पिक्चर्स जरूर लगाएंगे। फोटो पिक्चर जो है नेट से ले सकते हैं आप। और दूसरी बात है फोटोज़ जो है आप अपनी पुरानी बुक से कट करके लगाएंगे, राइट। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स का। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मैथ्स का। अभी आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स ये आपने लिखा सब्जेक्ट का नाम और यहाँ टॉपिक या लेसन का नाम लिखेंगे, जो कि आपका जो मेन टॉपिक है ट्रीज। मेन टॉपिक क्या है बच्चों आपका, ट्रीज। या फिर अगर आपने रिवर लिया हुआ है तो रिवर्स, ठीक है। जो भी आपने टॉपिक लिया हो उस टॉपिक से मैच करते हुए लेसन का नाम आपको लिखना है। अब सपोज आपको नहीं मिल पा रहा है
कि जो मेन टॉपिक आपका है उससे मैच करता हुआ लेसन अगर आपको नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? जैसे कि अभी हम ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैथ्स में आप जो है ट्रीज़ की जो हाइट है, हाइट ऑफ ट्रीज़, मान लिया किसी ट्रीज़ की हाइट है 7 मीटर, कितना है? 7 मीटर्स। तो इसको फीट में लिखना बताएंगे कि कितना फीट हाइट हो गई इसकी। तो ये कन्वर्जन यूनिट, तो 1 मीटर में कितना फीट, कितने फीट आपके हो गए 1 मीटर में, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ट्रीज़ की हाइट के बारे में हो गया एक बात। दूसरा आप ले सकते हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन कर्नाटका। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन कर्नाटक। ये आप गूगल से, नेट से आप पता करके लिख सकते हैं कि कितना एरिया फॉरेस्ट का है, क्योंकि फॉरेस्ट किससे बनते हैं? ट्रीज से। तो ये कैलकुलेशन, ये नंबरिंग जो आएगी, ये भी मैथ्स का एक हिस्सा है, मैथ्स का हिस्सा है ये आपके। ऐसे ही आप जो है कुछ क्वेश्चन सम्स भी आप मैथ में लिख सकते हैं ट्रीज के ऊपर। जैसे कि 1 एकड़ जो एरिया होता है उसमें सपोज आपके 20 ट्रीज हैं। कितने ट्रीज ग्रो होते हैं? 20 ट्रीज ग्रो हो रहे हैं। तो 8 एकड़ में, 8 एकड़ एरिया में कितने ट्रीज ग्रो होंगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन सोल्व करके आप मैथ्स में पेज वो लगा देंगे। तो इसी तरह के कुछ सम आप करके दिखाएंगे मैथमेटिक्स में। तो ये तो रही मैथ्स की बात, जिसमें आपने कर्नाटक के फॉरेस्ट एरिया लिखा, एरिया के बारे में बात की, ट्रीज की हाइट के बारे में बात की, और कितने एरिया में कितने ट्री ग्रो होते हैं ये आपने मैथ्स में लिखा। ऐसे ही हम अगर किसी और सब्जेक्ट में बात करें, जैसे कि हिंदी, तो हिंदी का आप कवर पेज बनाएंगे। पहले एक हिंदी का पेज बनाएंगे जिसमें विषय हिंदी लिखेंगे, और शीर्षक आप वृक्ष, वृक्षों से, ट्रीज को हिंदी में कहते हैं वृक्ष, वृक्ष से मिलता जुलता लेसन का नाम लिखेंगे। जो आपका शीर्षक होगा वो होगा वृक्ष, या हिंदी की बुक से लिया गया कोई भी पार्ट, ऐसा पार्ट जिसमें वृक्षों के बारे में बताया हो, ये आप एक पेज बनाएंगे। फिर इससे अलग उस पार्ट में वृक्षों के बारे में क्या बताया है ये आप लिखेंगे, और साथ ही साथ पिक्चर्स भी बनाएंगे। इस तरह से आप जो है ये फ़ोटो भी आपको पेस्ट करनी है, और कर्नाटक में, कर्नाटक से जुड़ी हुई वृक्षों की बात जरूर लिखनी है कि कर्नाटक में कितना जंगल, किस तरह के जंगल पाए जाते हैं, किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। कर्नाटक में मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, कर्नाटक में ग्रो होने वाले मुख्य वृक्षों के नाम आप हिंदी में लिखेंगे। मुख्य वृक्षों के नाम आप जो है हिंदी में आपको लिखने हैं। तो ये आपका आ गया हिंदी के बारे में। ऐसे ही जो है आप सपोज इंग्लिश, जहाँ तक अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसे ही आप ट्रीज से रिलेटेड कोई भी लेसन लेंगे जिसमें ट्रीज के बारे में बात हो रही हो, राइट। और इसमें भी हम ट्रीज के ऊपर कोई स्टोरी, पोएम, या फॉरेस्ट से जुड़ी हुई कोई स्टोरी या पोएम होगी तो वो लिखेंगे और उसकी पिक्चर लगाएंगे। और कर्नाटक में किस किस तरह के ट्रीज पाए ग्रो होते हैं ये भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आप ऐसे ही साइंस का एक पेज बनाएंगे, जैसे कि ये इंग्लिश का पेज बना हुआ है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, ऐसे ही आप एक साइंस का पेज बना देंगे। साइंस का जो पेज बनाएंगे उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बताएंगे। ट्रीज से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें में मिलती है, रबर का ट्री होता है, बैम्बू ट्री से पेपर बनता है, तो ये सब आप साइंस में लिख सकते हैं और उनकी फ़ोटो लगाएंगे। जबकि आपका टॉपिक ट्रीज है, तो हमने ट्रीज टॉपिक को लेकर के मैंने आपको बताया कि अलग अलग विषयों में किस तरह से आपको 2-2 या 3-3 पेज, 2 या 3 पेज आपको जरूर लगाने हैं हर लेसन के, हर सब्जेक्ट में आपको 2 या 3 पेज लगाने हैं।
तो इस तरह करके पहले 5 पेज और फिर 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन पांचों सब्जेक्ट के 2 या 3 पेज आपको लगाने हैं और टोटल आपकी फाइल, पूरी फाइल बन जाएगी। लगभग 15 से लेकर 20 पेज की एक फ़ाइल बन जाएगी आपकी, जिसमें आपने अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपने बताया होगा। और फिर से एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताएं कि ये पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स या इंडिया का मैप आपको ज़रूर उसमें पेज में लगाना है, पेस्ट करना है, जिससे कि आपके पेजों की संख्या भी फाइल में बढ़ेगी और पिक्चर लगाने से आपका लिखने का काम कम हो जाएगा, लिखने का काम आपका कम हो जाएगा। जब आप कर्नाटक से जुड़ी हुई और ट्रीज यानी फॉरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ फ़ोटो आप लगाएंगे, तो इस तरह करके आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। दिस प्रोजेक्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एज डायरेक्टेड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। इसमें आपको हर सब्जेक्ट में 5 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट ये बनाना है और प्रोजेक्ट को सुंदर बनाइए, कलरफुल बनाइए, फ़ोटो लगाइए उसमें और स्पार्कल पेन से या स्केच पेन का यूज कीजिए, ठीक है। और